दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, जिसमें एक इंसान सांप से शादी कर लेता है और उसे इस बात का सालों तक पता नहीं चलता। लेकिन जब उसे पता चलता है तो क्या होता है, ये जानने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं सीधा मूवी की ओर। मूवी की स्टार्ट में हम बड़े बड़े पहाड़ को देखते हैं, जहाँ पर दो स्नेक सिस्टर रहा करती हैं, जिनमें से एक स्नेक का रंग होता है सफेद और दूसरे का हरा। और ये दोनों भले ही देखने में यंग लग रही हों, लेकिन इन दोनों बहनों की उम्र 1000 साल से ज्यादा है और ये लोग सालों से जंगल में रह रही हैं। अब ये दोनों बहनें अपनी बातें कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उनके पहाड़ पे कोई आया है, जो कि जियान नाम का बंदा होता है। दरअसल ये छोटा मोटा चिकित्सक होता है जो कि लोगों का इलाज किया करता है, और आज भी ये जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में आया है। और जियान और उसके साथियों को दूर बैठ के दोनों बहनें देख रही होती है, जहाँ ग्रीन स्नेक अपनी बहन सूजन से कहती है कि मैं अभी जाके उन लोगों को भगा के आती हूँ। और इधर जियान जड़ी बूटी की तलाश करते हुए पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, तभी इसके सामने अचानक ग्रीन स्नेक आ जाती है, जो देखकर जियान बुरी तरह से डर जाता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है। और जियान को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से पानी के अंदर डूबने लगता है। और ये देखकर ग्रीन स्नेक काफी खुश होती है, लेकिन व्हाइट स्नेक को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इंसान का रूप ले लेती है। जिसके बाद वो जियान को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और फिर उसे बचा के ऊपर लाती है। लेकिन जियान बेहोश होने के पहले उसका चेहरा देख लेता है जिसने उसे बचाया है, जिसके बाद वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने दोस्तों के बीच में, जो देखकर जियान कहता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने मुझे बचाया था। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, तुम्हें तो हम सबने मिलके बचाया है। और वो जियान को पागल कह के हंसने लगते हैं। जिसके बाद हम एक मोस्टर हंटर और उनके साथी को देखते हैं, और वो दोनों एक गाँव में आए होते हैं क्योंकि वहाँ की एक लड़की को सांप ने काट लिया होता है, जिसका वो इलाज करके आगे की ओर निकल जाते हैं, जहाँ वो नदी किनारे खड़े होते हैं कि तभी वहाँ पे जियान वोट लेके आता है, जो देखकर मोस्टर हंटर कहते हैं कि हमें आगे जाना है, तो क्या तुम हमें छोड़ सकते हो। जो सुनकर जियान कहता है कि ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा। जिसके बाद ये लोग आगे की ओर जाने लगते हैं, जहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि इनके गांव में आज फेस्टिवल है। और इन दोनों को इस बात का शक होता है कि शायद उस फेस्टिवल में मोस्टर भी आ सकते हैं, इसलिए ये दोनों उन मोस्टर को हंट करने के लिए जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम सूजन को देखते हैं, जो कि एक जगह बैठ के जियान के बारे में सोच रही होती है, जो सोचकर उसे काफी अच्छा लगता है। और उसने पिछले 1000 सालों में किसी भी इंसान को नहीं छुआ था, लेकिन उसने जब जियान को बचाया तो उसे काफी अच्छा लगा, और वो अब जियान को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है। और सूजन कहती है कि फिर से मुझे उस आदमी से मिलना है जिसे मैंने बचाया था। जो सुनकर उसकी बहन ग्रीनी सिंह कहती है कि हमें उस फेस्टिवल में चलना चाहिए जो कि इस गांव में हो रहा है। इसके बाद वो दोनों उस गांव की ओर निकल जाती हैं, जहां पर जाके वो इंसानी रूप ले लेती हैं और गांव में घूमते हुए जियान को ढूंढने लगती हैं। इधर हम मोस्टर हंटर और उनके साथी को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि चौकन्ना रहना, क्योंकि यहाँ कभी भी मोस्टर का हमला हो सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सूजन की बहन आ जाती है और वो छोटे वाले मोस्टर हंटर से बात करने लगती है। लेकिन वो छोटा वाला मोस्टर हंटर नहीं समझ पाता है कि ये इंसान नहीं बल्कि मोस्टर है, और वो इससे नॉर्मल इंसानों की तरह बात करने लगता है। जहाँ पर वो मोस्टर हंटर ग्रीन स्नेक को बताता है कि यहाँ पे खतरा है, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतना। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक जियान को देख लेती है और उसके पास जाके कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है। जो सुनकर जियान कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी बहन कहाँ है जो मुझसे प्यार करती है। और वो अब कहता है कि मैं तुम लोग को जानता नहीं, तो तुम्हारी बहन मुझसे प्यार क्यों करती है। और जियान कहता है कि तुमने अच्छा मजाक किया, अब मुझे जाने दो। जिसके बाद वो नाव लेके आगे जाने लगता है, लेकिन तभी ग्रीन स्नेक पानी के अंदर कूद जाती है और जियान की नाव को ढकेलते हुए अपनी बहन की ओर ले जाने लगती है। और उसे ऐसा करते हुए सूजन देख लेती है। अब ग्रीन स्नेक पुल को तोड़ देती है ताकि वो सूजन के पास चला जाए, जहाँ जियान सूजन की गोद में चला भी जाता है। और ये मौका देख के वो जियान को अपने दिल की बात बता देती है। जो सुनकर जियान कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं दूसरे से प्यार करता हूँ। जो सुनकर सूजन उससे पूछती कि किससे, तो जियान बताता है कि मैं पानी के अंदर एक दिन डूब रहा था तो एक लड़की ने मेरी जान बचाई और तब से ही मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। जो सुनकर सूजन खुश हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि जियान भी उससे प्यार करता है, लेकिन जियान ने उस लड़की को पानी के अंदर देखा था, जिस वजह से उसे पहचान नहीं पा रहा होता। इसलिए सूजन जियान को पानी के अंदर लेके जाती है और उसे विजन दिखाती है और बताती है कि वो लड़की मैं ही हूँ। जो देखकर जियान भी समझ जाता है कि सूजन ही वही लड़की है और उसे वह गले लगा लेता है। जिसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर होती है और वो इस गांव में हमला करने के लिए आई होती हैं। जो देखकर छोटा मॉन्स्टर हंटर उससे फाइट करने लगता है, जहाँ वो सभी मॉन्स्टर के साथ बहादुरी से मुकाबला करता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर छोटे वाले हंटर को काट लेता है, लेकिन एन वक्त वहाँ पे बड़े वाले हंटर आ जाते हैं और उन सभी मॉन्स्टर को अपनी शक्तियों से नरक में लेके चले जाते हैं, जहाँ ले जाके वे उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। लेकिन अफसोस की बात अब ये होती है कि छोटे हंटर को मॉन्स्टर ने काट लिया होता है, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं होता और ऐसे ही समय बीत जाता है। और अब हम देखते हैं कि सूजन और जियान ने शादी कर ली होती है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन अभी तक सूजन ने जियान को नहीं बताया होता है कि वो एक स्नेक है, क्योंकि वो डरती है कि कहीं जियान को पता न चल जाए कि वो स्नेक है। जो सच्चाई जानकर जियान उसे छोड़ के न चल जाए। और हम इधर छोटे हंटर को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर के काटने की वजह से खुद मॉन्स्टर बनने लगा। इस बात से वो काफी परेशान होता है, क्योंकि अगर इस बारे में बड़े
बड़े हंटर को पता चला तो वैसे जान से मार देंगे। इसी वजह से वो एक सुनसान जगह पे जाके फांसी लगाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रीन स्नेक आ जाती है और उसे आत्महत्या करने से मना करती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनकर वो कहता है कि मुझे मॉन्स्टर ने काट लिया है तो मैं भी कुछ दिनों में मॉन्स्टर बन जाऊंगा। ये सुनकर ग्रीन स्नेक कहती है कि इसमें मरने वाली क्या बात है, जिसके बाद वो अपनी सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और वह अपनी जीव निकाल के दिखाती है उसे, जो देखकर वह हैरान हो जाता है। लेकिन ग्रीन स्नेक कहती है कि इसमें हैरानी की क्या बात है, तुम भी तो कुछ ही दिनों में मॉन्स्टर बन जाओगे। जो सुनकर वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि तुम जो कह रही हो सही है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि दोनों बहनें बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे वही बड़ा हंटर आ जाता है क्योंकि उसे पता चला होता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर रहते हैं। जो देखकर वह हंटर अपने साथियों के साथ उन पे हमला कर देता है। सूजन और उस बड़े हंटर के बीच एक बड़ा मुकाबला होता है और ये सब छुप के वो छोटा हंटर देख रहा होता है, जहाँ वो बड़ा हंटर सूजन के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। जो देखकर वो दूसरा हंटर इन दोनों के बीच में आ जाता है, कहता है कि इसे मत मारो, ये एक अच्छी मॉन्स्टर है। लेकिन वो बड़ा नहीं मानता। जो देखकर वो दूसरा हंटर सूजन को उड़ा ले जाता है क्योंकि वो अब तक आधा मॉन्स्टर बन चुका होता है। इस वजह से उसके अंदर उड़ने की एबिलिटी आ जाती है। अब वह सूजन को कुछ ही देर में उसके घर ले जाके छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि एक गांव में लोग बुरी तरह से मर रहे होते हैं और ये सब कुछ अजीब तरह के मॉन्स्टर के काटने की वजह से हो रहा होता है। ये देखकर सब काफी हैरान होते हैं क्योंकि इसका इलाज बड़े हंटर के पास भी नहीं होता। लेकिन वो फिर भी जियान को काम सौंपते हैं और कहते हैं कि जाके इसकी जड़ी बूटी ढूंढो। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जियान घर आके जड़ी बूटियों का घोल बनाने लगता है, लेकिन वो भी इस बात से काफी परेशान होता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि कौन सी जड़ी बूटी का उपयोग इस इलाज में किया जाए। अपने हस्बैंड को परेशान देखकर सूजन खुद भी परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए उस घोल में अपनी सांसें डाल देती है। लेकिन ये काफी खतरनाक होता है। जो देखकर उसका चूहा दोस्त कहता है कि ऐसा मत करो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारी सांसें जीवन देने वाली है। और ये सब ना सोचते हुए सूजन ने ये काम कर दिया होता है क्योंकि वो जियान को किसी भी तरह से परेशान नहीं देखना चाहती। अब जियान उस घोल को लेकर सबके पास जाता है और पिलाने लगता है। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि सब उस घोल को पी के ठीक हो रहे होते हैं, जिस चीज को देख के वो हंटर काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि इस बीमारी का तोड़ नहीं है। लेकिन जब वो घोल को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसमें किसी अद्भुत इंसान की सांसें मिलाई गई हैं। इसलिए वे जियान से सवाल करते हैं और कहते हैं कि तुमने ये घोल कैसे बनाया। जो सुनकर जियान कहता है कि मैंने ये घोल नहीं बनाया बल्कि इसमें मेरी पत्नी ने मेरी मदद की। जो सुनकर वो हंटर समझ जाता है कि इसकी वाइफ कोई आम लड़की नहीं है, इसलिए वो सावधान रहने के लिए जियान को एक होली नाइफ देता है। जिसके बाद वो हंटर सीधा सूजन के पास जाता है और उससे फाइट करने लगता है, जहाँ दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके काफी बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये हंटर काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से वो सूजन को हरा देता है और फिर उसके पास जाके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी इंसान से शादी करके। अब वो कहता है कि जाके जियान को पूरी सच्चाई बता दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब हम देखते हैं कि जियान काम से रात को घर पे आता है, लेकिन उसने अपने साथ एक बियर भी लाया था और ये ऐसी बियर थी जो सांप के जहर को काट सकती थी। अब जियान सूजन को कहता है कि चलो हम इस बियर को पीते हैं। जो देखकर सूजन भी बिना कुछ सोचे समझे उस बियर को पी लेती है, लेकिन पीने के तुरंत बाद ही उसे नशा चढ़ने लगता है और उसका सांप वाला रूप उस पर हावी होने लगता है। जो देखकर वो जल्दी से जाके अपने आप को कमरे में कैद कर लेती है, लेकिन जियान को लगता है कि शायद उसने कोई गलती कर दी, इसलिए वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया है। लेकिन सूजन को इधर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, जिस वजह से वो अनकंट्रोल हो जाती है और वो अपने असली रूप में आके सांप बन जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे वही हंटर आ जाता है जो कि उससे फाइट करने लगता है। जो देखकर जियान डर जाता है कि उसके घर में सांप कैसे आ गया, इसलिए वो उस सांप से बचने के लिए उसे होली नाइफ से हमला कर देता है, जिससे सूजन घायल हो जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन अभी भी जियान को समझ नहीं आता कि उसके घर में सांप कैसे आ गया। जो देखकर वो हंटर जियान को पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि ये सांप ही तुम्हारी बीवी है। जिस बात को सुनकर जियान को धक्का लगता है और वो ये सोच के रोने लगता है कि वो इतने दिनों से सांप के साथ रह रहा था। जिसके बाद हम सूजन को देखते हैं जो कि घायल होकर अपनी बहन के पास जाती है और सूजन के बचने की आशा बहुत ही कम थी क्योंकि उस पर किसी आम चाकू से हमला नहीं किया गया था, बल्कि वो एक अद्भुत और पवित्र चाकू था। ये देखकर सूजन का दोस्त चूहा बताता है कि तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, हमें जाके उस जादुई जड़ी बूटी को लेके आना होगा जो कि पहाड़ की चोटी पर है। यह सुनकर जियान उस जड़ी बूटी को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उन जड़ी बूटियों के अंदर भी अद्भुत शक्ति होती है जो कि उसे कंफ्यूज करती है। जो देखकर जियान एक जड़ी बूटी को पकड़ लेता है और उसे वहाँ से ले जाने वाला होता है कि तभी सभी जड़ी बूटियां मिलकर उसे जकड़ने लगती है। जो देखकर जियान काफी कमजोर होने लगता है। तभी जियान को याद आता है कि उसके पास होली नाइफ है, जिसे निकाल के वो जड़ी बूटियों पे हमला करने लगता है। लेकिन इस वजह से जियान के शरीर में आग लग जाती है, लेकिन फिर भी वो जड़ी बूटी को पकड़े रहता है, जिसके बाद वो आग अपने आप ही खुद बुझ जाती है। अब जियान उस जड़ी बूटी को चूहे को दे देता है और कहता है कि सूजन के पास जाओ। जो सुनकर चूहा उस जड़ी बूटी को देने के लिए जाने लगता है और कुछ ही देर में वहाँ पे पहुंच जाता है और जड़ी बूटी दे देता है। और वो चूहा ये भी बताता है कि जियान ने किस तरह जान पे खेल के जड़ी बूटी को लेके आया। जो सुनकर सूजन खुश हो जाती है और जड़ी बूटी खा लेती है। लेकिन जब हंटर को इस बारे में पता चलता है कि सूजन अब बच गई है तो वो एक बार फिर से उसे मारने के लिए निकल जाता है। जो देख के अब इन दोनों बहनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो बहुत ही भयानक रूप में आ जाती है और इन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है, जिसमें वो हंटर इन दोनों बहनों पे भारी पड़ता है और सूजन और उसकी बहन दोनों कमजोर होने लगती है। जहाँ अंत में वो हंटर अपनी शक्तियों के
द्वारा सूजन को एक प्राचीन टेम्पल में कैद कर देता है, जहाँ से सूजन का निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है, जो कि बाहर से सूजन को आवाज लगाता है और ये जानकर दुखी होता है कि वो सूजन से कभी मिल नहीं पाएगा। सूजन हमेशा के लिए उस टेम्पल में कैद रहेगी। जिसके बाद हम सूजन की बहन को देखते हैं, जो कि छोटे हंटर के साथ बैठी होती है और अब छोटा हंटर भी पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका होता है, जिस वजह से दोनों एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। और हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि जियान उस मंदिर के बाहर रोज आके खड़ा होता है और इसी के साथ दोस्तों ये प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है।